आज हमने करनी है पिनालू की गुड़ाई, तो उसके लिए हम चले जाएंगे ऊपर पिनालू वाले खेत में। तो दोस्तों आज मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत सुबह से कर रही हूँ, जो कि कल मेरी सासू जी नीचे से अंगूर लेके आए थी, जो कि घर के अंगूर है और ये वाले अंगूर मुझे काफ़ी स्वादिष्ट लगते हैं और मैं इन्हें काफ़ी पसंद करती हूँ। उसके बाद मैं करने लगी थी सुबह के नाश्ते की तैयारी और नाश्ते में आज मैं बनाने जा रही थी छोई रोटी और भांग की चटनी, जो कि अंगूर नीचे से मेरी सासू जी अंगूर लेके आई थी। तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ी सी भांग की चटनी बना लेती हूँ और हरे वाले जो भी अंगूर है कच्चे वाले इनको डाल लेती हूँ। तो मैंने इनसे भांग की अच्छी वाली चटनी बना ली थी। उसके बाद मेरी तैयारी हो गई थी यहाँ पे छोई रोटी बनाने की। तो मेरे सासू जी के दांत हाथ तो है नहीं, तो उनको क्या ऐसे चावल की छोई रोटियां खानी पसंद है, क्योंकि ये उनसे आसानी से खाई जाती है। उसके बाद मैंने अपने सासू जी को खाना दिया और उन्होंने खा लिया था और फिर मेरी खाने की तैयारी हो चुकी थी। तो दोस्तों इतना स्वादिष्ट मतलब भांग की चटनी और वो बने थे ना छोई रोटी, तो खा पी के हमारी तैयारी हो गई थी ऊपर खेत में जाने की, जो कि आज हमें खेत में ऊपर पिनालू के खेत में पिनालू की गुड़ाई करनी थी। जो कि बरसात का समय है, तो थोड़े ही दिनों में क्या हो जाता है, पिनालू के खेतों में काफी ज्यादा घास हो जाता है और इस वाले खेत में तो इतना ज्यादा घास हो रहा है ना, मेरी सासू जी कह रही है कि बहुत ही ज्यादा घास हो रहा है, कैसे गोड़ है। तो यही होता है जब शरीर में थोड़ी सी ताकत कम होती है, तो ना पहले गोड़ने से पहले सोचना पड़ता है कि होगा या नहीं होगा। और एक तो अभी सुबह के समय काफी तेज धूप लगी हुई थी, फिर मैं और मेरी सासू जी लग गए थे दोनों गुड़ाई करने के लिए और साथ में उतना ही पसीना भी हो रहा था, क्योंकि गुड़ाई करते करते थकान भी काफी ज्यादा होती है। एक तो सारा काम यहाँ पे झुक के करना पड़ता है। फिर यहाँ पे मेरी सासू जी काम भी करते रह रही थी और बीच बीच में जोड़ भी डालते रह रहे थे। उससे क्या हो जा रहा था, हमारा मनोरंजन हो जा रहा था। और क्या हो रहा था दोस्तों, इतने बड़े खेत की पिनालू की गुड़ाई करते करते अब हमारे हाथ थक चुके थे और हम लोग लग चुके थे आहिस्ता आहिस्ता खेत पूरा करना हो रहा था। तो दोस्तों फाइनली हमने यहाँ पे पूरे खेत की गुड़ाई कर ली थी और पूरी खेत की गुड़ाई करने के बाद एक अलग सी खुशी होती ना कि ये वाला काम कंप्लीट हो गया करके। और उतना ही ज़्यादा मतलब गर्मी भी हो रही थी और मुझे जाना था नीचे। यहाँ पे हमारी कद्दू की बेल थी, तो इसमें हमारे कद्दू लगे हुए थे। तो मैंने सोचा एक छोटी सी कद्दू तोड़ के ले जाते हैं घर में। आज हम दोपहर में इसी से मतलब भात के साथ कद्दू की सब्जी बनाएंगे। तो मैं तोड़ के लेके आ गई थी, क्योंकि छोटे छोटे कद्दू ही अच्छे होते हैं खाने के लिए। और हमने पूरे पिनालू के खेत की यहाँ पे गुड़ाई कर ली थी। उसके बाद यहाँ पे हमने उसके ऊपर नीचे जो भी घास था उसके साइडों में वो भी काट रखा था। और यहाँ पे मैंने जो भी घास है अपने उसमें रखा और मौसम काफ़ी ज़्यादा गंदा होने लग गया था। फिर हम लोग चले गए थे घर